तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर जो सबसे पहला अपडेट है वो आता है कंप्यूटर चिप्स के बारे में। फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकती हैं ऐसे चिप्स जो दोस्तों काम करेंगी माइक्रोफ्लूइडिक्स की टेक्नोलॉजी के ऊपर, जहां पे उनकी कॉस्ट काफी कम होगी और वो बेसिक कंप्यूटिंग का काम कर पाएंगी। तो आगे चल के लाइट को हम काम में लेंगे, फ्लूइड्स को हम काम में लेंगे और शायद हम लो कॉस्ट कंप्यूटर चिप्स बना पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो के लिए। मैंने आपको बताया था कि जनवरी में जियो की जो स्पीड थी वो सबसे कम थी और अभी दोस्तों फरवरी में ये बन गई है सबसे तेज। तो यहां पे जो डेटा सामने आया है वहां पे दोस्तों डाउनलोड स्पीड्स के मामले में रिलायंस जियो नंबर 1 पे है। फरवरी का जो डेटा है वो आपके सामने है। जनवरी में एयरटेल नंबर 1 पे था, जियो लास्ट में था और अभी दोस्तों यहां पे अपलोड स्पीड्स में आइडिया नंबर 1 पे बन चुका है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। देखते हैं कि आगे चल के कौन नंबर 1 बनता है और कौन बन जाता है नंबर लास्ट, अपलोड या फिर डाउनलोड के मामले में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi की तरफ से और ये है Mi 6 के बारे में कि ये जो फोन है ये Xiaomi लॉन्च करने वाला है 16 अप्रैल को और आपको इस फोन में मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 835 प्रोसेसर। अब ये इंफॉर्मेशन कितनी सही है वो तो नहीं पता और यहां पे दोस्तों फिर तरह तरह के रूमर्स हैं, लीक्स हैं, फोन ऐसा होगा, फोन वैसा होगा। तो भाई अभी अब इसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं। जब आएगा तब देख लेंगे कि Xiaomi कितने स्टॉक्स बनाता है Mi 6 के और इंडिया में भी फाइनली बाद में कब लॉन्च कर देता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट वो है Samsung Pay के बारे में और Samsung Pay इंडिया में लॉन्च हो चुका है। हालांकि ये सभी के लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, आपको पहले जाना होगा Samsung Pay की वेबसाइट के ऊपर, वहां जाके रजिस्टर करना होगा और उसके बाद में आप यूज कर पाएंगे Samsung Pay को। फिलहाल के लिए जो सपोर्ट है वो बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे बहुत ही कम बैंक अभी आए हैं। मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड को यहाँ पे सपोर्ट मिल चुका है। स्टेट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो काम में लिए जा रहे हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड स्टेट बैंक के लिए नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वगैरह है। तो आप Samsung Pay को यूज कर सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। पेटीएम का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है। तो आप ऐसे में बस ट्रांजैक्शंस के लिए अगर आपके पास में कंपैटिबल Samsung फोन है S6, S6 Edge, S6 Edge Plus, Note 5, S7, S7 Edge, A5, A7 के 2016 वर्जन, तो आप यूज कर सकते हैं Samsung Pay को इंडिया में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट वो है गूगल की तरफ से और गूगल ये कहता है कि हम प्लान कर रहे हैं एक बजट फोन को लेके पिक्सल ब्रांडिंग के बिना। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है एक Android 1 स्मार्टफोन और ये जो है ये सिर्फ डेवलपिंग रीजन्स के लिए होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इंडिया में भी शायद बहुत जल्दी एक फोन देखने को मिले गूगल की तरफ से बिना पिक्सल ब्रांडिंग के, काफी एक बजट फोन हो जहां पे आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट्स मिले, लेटेस्ट आपको एंड्रॉइड का जो OS है वो मिले। अच्छी बात है, हम सभी तैयार हैं अच्छे फोन्स के लिए। गूगल जितना जल्दी लॉन्च कर देगा उतनी ही हमारे लिए अच्छी बात है। यहां पे जो अगला अपडेट आता है वो है आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो ये कहती है दोस्तों कि जो आधार कार्ड्स का डेटा है वो कंप्लीटली सेफ है, कंप्लीटली सिक्योर है। कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, कहीं से भी डेटा जो है वो लीक ऐसे नहीं हो सकता है। डेटा हमारे पास में जितने भी इंडिया के लोग हैं जिनके पास में आधार कार्ड है उनका बिल्कुल सेफ स्टोर करके रखा है। तो कोई यहां पे हैकिंग का फिलहाल के लिए चांस नहीं है और डेटा एकदम सेफ है। तो ऐसे में आप अगर आधार बेस्ड कोई ट्रांजैक्शन करें आने वाले दिनों में तो बिल्कुल एकदम सेफ फील करें। ये नहीं सोचें कि आपका कहीं से डेटा लीक हो जाएगा तो बाद में कोई भी आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली कर देगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है नासा की तरफ से और नासा ये प्लान करता है कि वो मार्स के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा इंसानों के रहने लायक बना दे। इसके लिए दोस्तों वो प्लान करता है कि एक मैग्नेटिक शील्ड को लॉन्च करेगा जिससे वहां का जो थिन एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा इंसानों के लायक बन जाएगा। फिलहाल वहां पे काफी ठंड है तो इंसान हम नॉर्मली जाके वहां पे ऐसे नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए नासा प्लानिंग करता है। देखते हैं कि वाकई में रियलिटी में हम सभी मार्स पे जाके कब रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक लाइव तो आप सभी जानते हैं, पहले धीरे धीरे रोल आउट हुआ था पेजेस के लिए, उसके बाद में अब तो कोई भी जब जहां मन करे वहां पे अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर सकता है। तो अब यहां पे फेसबुक जो है वो प्लान कर रहा है ओरिजिनल कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, यानी कि जो आप देखते हैं टीवी सीरीज जो होती हैं, वेब सीरीज वगैरह, उनका भी फेसबुक प्लान कर रहा है ब्रॉडकास्ट। तो देखते हैं कि आगे
निकल के कैसा निकल के आता है। और यहाँ पे दोस्तों आगे चल के आपको फेसबुक लाइव में भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। फिलहाल ये बीटा रन में है, तो अभी फिर आप देखेंगे फेसबुक पे तरह तरह की लाइव स्ट्रीम्स और वहां पे एड्स भी आएंगे, तो जो क्रिएटर्स हैं वो वहां से भी पैसा कमाएंगे। दोस्तों जो अगला अपडेट है वो आता है टेलीकॉम कमीशन की तरफ से, और वो काफी चिंतित है कि जो हेल्थ है इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर की वो इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों जियो के आने के बाद से सभी जो है वो तरह तरह के ऑफर्स निकाल रहे हैं, और ऐसे में जो लोन्स लिए हुए हैं, जो स्पेक्ट्रम के पैसे के बदले रीपेमेंट करना है, वो शायद टाइम पे हो या ना हो। इसको लेकर दोस्तों टेलीकॉम कमीशन जो है वो चिंतित है। उसने ऑर्डर्स दिए हैं ट्राई को कि वो बिल्कुल एकदम क्लोजली मॉनिटर करे कि जो भी सामने ऑफर्स आ रहे हैं वो कहीं कोई रेगुलेशंस को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो रेवेन्यू है वो गिर रहा है, और ऐसे में अगर ठीक तरीके से पेमेंट नहीं हुआ, जो लोन्स लिए हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर के अलग अलग कंपनीज ने, फिर चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो एयरटेल हो, जियो की तो अलग कहानी है, वो तो भाई अब संभाल सकते हैं शायद सब कुछ, लेकिन बाकी कंपनीज कहीं ऐसा ना हो कि जो कंप्लीट आपका ये चल रहा है इंडिया में टेलीकॉम वॉर, इसके चक्कर में कुछ रीपेमेंट भी ना कर पाए और बिल्कुल सारा सिस्टम नीचे डाउन हो जाए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है कि साइंटिस्ट्स ने 3 नए टाइप के माइक्रोब्स को ढूंढ के निकाला है जो मिलने लगे हैं आपके फोन्स के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं वो बहुत ज्यादा गंदगी से भरे हैं, आपको दिखते होंगे चमकते हुए करके, आप थोड़ा सा रगड़ के उनको साफ भी करते होंगे, लेकिन यहां पे दोस्तों आप सोचिए कि आप उनको दिन भर में कहां कहां कैसे कैसे किस किस कंडीशन में काम में लेते हैं, तो वहां पे कितने सारे जर्म्स हैं, कितने सारे बैक्टीरियाज हैं, और ऐसे में और 3 की नई लिस्ट आ चुकी है। हमें हमारी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और हमारे फोन्स को आराम से ही काम में लेना चाहिए। तो सुनो अगला अपडेट यहां पे निकल के आता है वो है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है सैमसंग गैलेक्सी A5 और A7 के 2017 वर्जन्स को। जो प्राइस रखी है A5 की वो है 28,990 और जो A7 की प्राइस है वो है 33,490। यहां पे दोस्तों आपको दोनों फोन्स के अंदर मिलता है सुपर एमोलेड स्क्रीन, एक में है 5.2 इंचेस फुल एचडी, दूसरे में है 5.7 इंच फुल एचडी। दोनों ही यहां पे IP68 सर्टिफाइड है, और इसके अलावा जो कैमराज हैं वो यहां पे एक मेन हाईलाइट है, क्योंकि आपको दोनों में जो कैमरास मिलते हैं फ्रंट एंड रियर वो दोनों हैं 16 मेगापिक्सल के f1.9 एपर्चर के साथ में। तो फोन्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन महंगे हैं। सैमसंग अगर थोड़े से सस्ते में लॉन्च करता तो ये काफी एक्साइटिंग फोन हो सकते थे। यहां पे आपको मिलता है सैमसंग का ही Exynos 7880 प्रोसेसर, 3 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, 3000 mAh की बैटरी A5 में, 3600 mAh की बैटरी A7 में। प्राइस अगर 5-5 हजार रुपए कम होती कम से कम तो शायद चल जाता, बाकी सैमसंग है भाई, कुछ भी लॉन्च करेगा सब लोग खरीद लेंगे, अब क्या कर सकते हैं, हाल ये बना रखा है इंडियन मार्केट में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है नेटफ्लिक्स की तरफ से, और नेटफ्लिक्स ने इंडिया में पार्टनर कर लिया है एयरटेल के साथ में, वोडाफोन के साथ में और वीडियोकॉन के साथ में। अगर आप यूज करते हैं एक एयरटेल का या फिर वीडियोकॉन का सेट टॉप बॉक्स, और अगर आपको वहां पे ऑप्शन मिलता है इथरनेट का या फिर वाईफाई का, तो अब आप डायरेक्टली उसी के जरिए नेटफ्लिक्स को यूज कर पाएंगे, तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि दोस्तों यहां पे आपको सब्सक्रिप्शन अलग से लेना ही पड़ेगा, ये सिर्फ आपको एक एड ऑन है कि आप किसी बिना स्मार्ट टीवी के डायरेक्टली नेटफ्लिक्स को यूज कर पाएंगे, और वोडाफोन के जरिए आप कैरियर बिलिंग को यूज करते हुए नेटफ्लिक्स का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो पे कर पाएंगे, तो काफी अच्छी चीज है। अब आप देखिए कि आपको तरह तरह का वीडियो कंटेंट मिलता है, तो आप वो कहां से कब कैसे देखना पसंद करेंगे। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, और इंडिया में अपना खुद का एक MWC हो सकता है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दोस्तों हर साल होता है बार्सिलोना में, और यहां पे अभी इंडिया भी प्लान कर रहा है दिल्ली में अपने ही एक इंडियन वर्जन MWC का, जो होगा स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो यहां पे एक अच्छा अपडेट है, दिल्ली में दोस्तों ये होने वाला है पहली बार। अब एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन ये होने वाला है सितंबर टाइम फ्रेम के आसपास। दोस्तों अगला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 को लेके वीडियोस भी आ गई हैं तरह तरह की, फोटोज भी आ गई हैं तरह तरह की। तो यहां पे एक और दोस्तों फोटो सामने लीक हुई है, जहां पे आपको दिखता है फोन का फ्रंट पार्ट और फोन का बैक पार्ट, काफी क्लियर फोटोज हैं, और अब सब कुछ बस पता चल गया है S8 के बारे में। बस ये पता लगाना बाकी है कि फोन की प्राइस क्या है और फोन कब लॉन्च होता है, कौन से डेट से हम फोन को खरीद पाएंगे। बाकी फोन की डिटेल सब कुछ सामने है। मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि 4 GB की रैम सैमसंग ने यूज किया, 6 GB की अगर करता तो और एक अच्छी बात होती, वरना मतलब C9 Pro में है यार 6 GB की रैम, तो S8 में क्यों नहीं है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज, बचा सकता है आपकी किडनी को, क्योंकि आईफोन्स जो है वो इंडिया में अब एक डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप उनको खरीदते हैं अमेजॉन से, तो यहां पे आपको लगभग 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है सभी मॉडल्स के ऊपर। सिर्फ यहां पे iPhone 7 Plus का जो 256 GB का मॉडल है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, वरना उसके अलावा आपको जितने भी मॉडल्स हैं सब पे लगभग 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। आप एक iPhone 7 ले सकते हैं 32 GB वाला 49,999 रुपीज में। किडनी को बचा लो और
ले लो अगर लेते हो तो। और यहाँ पे ये हुआ इसलिए है क्योंकि गैलेक्सी S8 आने वाला है, तो उससे पहले एप्पल चाहता है कि जितनी ज्यादा हो सके उतने आईफोन बेच दे, वरना S8 आएगा तो कंपटीशन टफ होगा और बाद में लोग झुक जाएंगे सैमसंग खरीदने के लिए S8 की तरफ, तो शायद आईफोन इतना अच्छे से ना बिक पाए। दोस्तों फिलहाल के लिए एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको सलाह सुझाव हो तो अपने कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।